हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर.के. ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा हिपर सल्फ पे। तो हिपर सल्फ कैसे बनती है और मानव शरीर की कौन कौन सी बीमारियों पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है, इसके साथ ही इसकी क्या एमआरपी है, इन सारी बातों पे बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि हिपर सल्फ कैसे तैयार होती है। तो कैल्शियम सल्फाइड चूर्ण और गंधक, इन दोनों के रासायनिक संयोग से हिपर सल्फ को तैयार किया जाता है और इसी से पोटेंसी भागों में विभक्त करके उसकी पोटेंसी यानी 6, 30, 200 इत्यादि बनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली जो है नंबर 1, वो घाव को फाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर इसे घाव में 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे फोड़ा और बाघी। अगर घाव हुआ हो और बहुत टपक का दर्द हो उसमें, यानी स्किन उभरा हुआ हो और उसमें टपक का दर्द हो, रेडनेस हो, लालपन हो, इसके साथ ही उसमें पस नहीं बना हुआ हो, तो उस समय हिपर सल्फ 200 यानी हायर पोटेंसी में यूज करने से घाव वहीं से बैठ जाती है। और दूसरा जो है वो, अगर उसमें रीम आ गया हो, फोड़ा में रीम आ गया हो, थोड़ा भी रीम आया हो या रीम बहुत भीतर हो और फोड़ा में बहुत अधिक दर्द हो, तो उस समय हिपर सल्फ 6 या फिर 3x पोटेंसी में बार बार रिपीट करने से फोड़ा के ऊपर रीम आ जाता है और आगे चल के फोड़ा फट जाता है और घाव ठीक हो जाता है। तो हिपर सल्फ 6 बहुत इफेक्टिव है, 3x भी बहुत इफेक्टिव है। हिपर सल्फ 3x या 6 दोनों भी पोटेंसी को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो घाव को फाड़ने के लिए हिपर सल्फर 3x या 6, इन दोनों में से कोई एक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो हिपर सल्फर अगर 6 ले रहे हैं तो 2 बूंद बहुत जल्दी या 2-2 घंटा पे आप जब लेंगे तो घाव आपका फट जाएगा। दूसरा है अजीर्ण या डिस्पेप्सिया, यानी पाचन शक्ति का कमज़ोर हो जाना। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई हो, कोई भी खाना आप खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद आपको टॉयलेट जाने की आवश्यकता होती है, यानी आपको लगता है कि हम टॉयलेट जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आपको पतला दस्त होता है, या फिर खाना खाने के कुछ देर के बाद भी ऐसा ये सिम्टम आता है और आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा न हो, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी आप संभल के हर तरह के भोजन को संभल के करते हैं कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है तो ये भोजन करूँगा, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं और जो फ़ायदेमंद है वो भोजन करते हैं। तो उस परिस्थिति में भी, यानी आप अपने आप से बिल्कुल सतर्क हैं, वैसी परिस्थिति में भी अगर आपको पतला दस्त की समस्या होने लगता है, यानी इंडाइजेशन की समस्या होता है, तो आप हिपर सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरा है ब्रोंकाइटिस, यानी काली खांसी या ब्रोंकाइटिस या गला घरघरा के खांसी होना। अगर आपको गला में घरघराहट हो, यानी फेफड़ा में, कैपिलरी फेफड़ा में कफ बहुत जमा हो गए हो, यानी कफ से आपको सांस लेने में तकलीफें हो रही हो, बिल्कुल घरघर की आवाज़ आ रही हो, तो उस समय हिपर सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार लेने से ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और चौथा है स्वर नली में पर्दा यानी फ्रेंजाइटिस की समस्या। तो फ्रेंजाइटिस की समस्या में अगर तालु मल में जो छोटे छोटे आप यहाँ पे अंदर से छोटे छोटे फुंसी निकल गए हो और वो उसमें लहर हो, इसके साथ ही दर्द हो, तो और यानी वॉइस में भी बैठ गया हो, आपकी आवाज़ बैठा हो, तो हिपर सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करने से आपकी ये समस्याएं दूर हो जाती है। और 5वां है कान की बीमारी में। अगर कान की बीमारी में पीब होने से पहले बहुत अधिक दर्द हो तो हिपर सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार बहुत इफेक्टिव है। और छठा है चर्म रोग में। अगर ज्वाइंट में चमड़ी की तह में रस भरे दाने निकले
और उसमें बहुत अधिक बदबू हो, साथ ही साथ खुजलाहट अधिक हो, और ये खुजलाहट सुबह के समय में बहुत अधिक हो, तो हिपरसल्फ बहुत ही इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। नंबर 7, पेशाब बहुत धीरे धीरे और बूंद बूंद कर होना। अगर पेशाब बहुत धीरे धीरे होता है और बूंद बूंद कर होता है, यानी अगर आप पेशाब के लिए बैठते हैं तो बहुत धीरे धीरे, यानी 5 मिनट 10 मिनट तक बैठे हुए रहते हैं और पेशाब क्लियर नहीं होता है, तो हिपरसल्फ बहुत इफेक्टिव है। कभी कभी पेशाब 2 धार में भी विभक्त हो जाता है, तो उसके लिए भी हिपरसल्फ बहुत इफेक्टिव है। तो हिपरसल्फ 2 बूंद 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से ये समस्याएं ठीक हो जाती है। और 8वां है अधिक पसीना आना। पसीना अगर अधिक आ रहा है, उसमें बदबू हो, तो भी हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए, 1 महीने तक लीजिए, और उसके बाद फिर इसे 200 पोटेंसी में सुबह शाम कर दीजिए, तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब जानते हैं कि इसकी क्या MRP है। तो हिपरसल्फ 30 या 200 पोटेंसी की जो MRP है, वो अगर आप 10 ml में लेते हैं तो 50 रुपये लगभग, कहीं कम कहीं ज़्यादा, मिनिमम 50 रुपये में मिल जाते हैं। और अगर यही जर्मन कंपनी की लेते हैं तो आपको 160 रुपये के आसपास में 11 ml मेडिसिन मिलेंगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।